मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े पे पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया जी। अब तो छुपाए रहे। अब शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है, घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये कहाँ तक उचित है? हम तो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय ये हो गई है। भाई न्यायिक आयोग से क्या लेना देना है? पहले तो ये बताएं, वक्तव्य दें कि इन्होंने झूठ किस आधार पर बोला। क्यों नहीं बताया गया जनता को? कल सवेरे से सबसे पहला उनका ट्वीट आया, हमने देखा, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जो घटना होगी वही बताएंगे। जैसे ही मीडिया में आने लगा, सोशल मीडिया में, कि भगदड़ हुई है, मृत्यु हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कौन एकदम प्रामाणिक कौन होगा। हमने प्रामाणिक मुख्यमंत्री को समझा, उनका ट्विटर देखते रहे, जो एक्स आजकल हो गया है, उस एक्स को देखते रहे कि उस पर व्यक्ति स्वयं बोलता है तो स्वाभाविक है वो तो सही बोलेंगे। उन्होंने पहले मौनी अमावस्या की बधाई दी, 3 पैराग्राफ लिख करके, 3 बड़े पैराग्राफ लिखे उन्होंने और बधाई दी। इससे लगा कि भाई ये तो अच्छे से बधाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हर जानकारी हो गई। उसके कुछ देर बाद फिर उनका आया और उसमें भी 2-3 पैराग्राफ लिखे और अंत में लिखा एक लाइन में, अफवाहों पर ध्यान न दे। तो लगा कि भाई कुछ अफवाहें हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, घटना नहीं घटी है। और फिर 10 बजे तो उनका वक्तव्य ही आ गया, 10:30 बजे। तो अब ये सवाल है कि ये क्यों सच जो घटना घट गई थी उसको छुपा क्यों रहे थे? होगा वो तो जांच से पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे? अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे, अखाड़ों को स्नान करने के लिए कहा, अखाड़े भी पहले तो उन्होंने मरमाहत होकर के निरस्त कर दिया था कि भाई हम उस राजसी रूप में जैसे हम जाकर के स्नान करते हैं हम नहीं करेंगे। उनके मन की संवेदना प्रकट हो रही थी ना उन मृतात्माओं के लिए, आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसी अफवाह है, तो सब लोग स्नान करने गए, हम लोग स्वयं स्नान करने के लिए गए, और उसके बाद भोजन किया। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा। और वो ड्यू टू मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था, और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ